हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में मैथ्स के सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 2 बेसिक की क्लासें हो चुकी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके पहले उन वीडियो को देखें, यानी उसके बेसिक को समझें, उसके बाद इस क्लास को देखें। तो इस क्लास में हम इस अध्याय यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों को हमने एक क्रमबद्ध तरीके से 12 से भी अधिक प्रकार में डिवाइड किया है। क्या होता है कि किसी भी बुक में कंप्लीट नहीं मिलता है, यहाँ पे हमने अपने तरीके से क्वेश्चनों को सेट किया है जिससे कि आप बेहतर तरीके से सीख सकें। तो पिछली जो क्लासें हुई हैं तो उसका हमने यहाँ पर PDF बना दिया है जिससे कि आप बेहतर तरीके से फेयर बना सकते हैं। तो जैसे ही आप इस इमेज पर क्लिक करोगे तो वीडियो खुल जाएगा। डायरेक्ट वीडियो की एक्सेस यहाँ पे हमने लिंक कर दी है और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल चैनल की लिंक दिया हुआ है, फेसबुक की लिंक यहाँ पे दिया है, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो सॉल्यूशन के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, या फिर इन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके लगातार एक के बाद एक वीडियो खुल जाएंगे जिससे आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ पे ये दोनों क्लास के लिंक यहाँ पे दी गई है। अब इस पर आधारित जो सवाल हैं उसको हमने 12 प्रकार में डिवाइड किया है जिनको अपन बारी बारी से देखेंगे। और एक और बात, यदि आप MP पुलिस पटवारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी 12th किया है, हाल ही में 12th क्वालिफाई किया है, या एग्ज़ाम न कराते हुए उनको प्रमोट कर दिया गया है, यानी उसको पास कर दिया गया है। तो ऐसे बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि आने वाली 10 तारीख से नया बैच शुरू होने जा रहा है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सारी चीज़ें लगातार कंप्लीट कराएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रश्नों को 12 प्रकार में डिवाइड किया गया है जिसमें से पहला है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधारित प्रश्न। हम ये मान के चलते हैं कि आपने पिछली 2 क्लासें बेहतरीन तरीके से देख ली हैं, यानी कि आपको दाएं और बाएं से वर्णमाला क्रम याद हो चुके हैं। यदि आपको याद नहीं है तो पहले जाके उन क्लासों को एक बार और देखें, पक्के याद करें, तब जाके इस क्लास को देखेंगे तो बेहतर होगा। तो आओ शुरू करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं क्रम क्या होता है। देखो, यदि हमारी वर्णमाला ABCD इस प्रकार लिखी हुई है तो इसको अपन कहते हैं वर्णमाला क्रम। क्या कहते हैं? वर्णमाला क्रम। तो इधर ये जो दिशा होती है वो बायां होता है और बाएं को अपन B से डिनोट करते हैं, और ये जो दिशा होती है इधर ये दायां होता है। यदि सवाल में दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, क्या बोला गया? बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, बाएं से शुरू करेंगे और बाएं से शुरू करेंगे तो 7 पे पहुंचेंगे, 7 यानी G, और इस अक्षर का जो दायां होगा वो इधर होगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे, तो 7 और 8 कितने हो जाएंगे? 15, यानी कि इधर से टोटल कितना पहुंच गए अपन? 15। तो 15 पे क्या होगा, हमें इसका नंबर याद है, O होगा। तो यहां से बात समझ में आ रही है। तो यहां पे एक बात ध्यान देना है, देखो, जब बायां और उसके बाद दायां आता है तो वो जुड़ जाता है। पहले यदि बायां उसके बाद फिर बायां आता है तो वो घट जाता है। पहले यदि दायां आता है और उसके बाद फिर बायां आता है तो वो क्या? जुड़ जाता है। और पहले यदि दायां और उसके बाद फिर दायां आता है तो ध्यान रखना वो क्या? घट जाता है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं या तो इधर से गिनना शुरू करेंगे या इधर से शुरू करेंगे। तो ध्यान रखना पहले बायां आया है तो अपन बाएं से शुरू करेंगे गिनना, और यदि दायां आया है तो हम दाएं से गिनना शुरू करेंगे। जैसे कि सवाल आया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के कहाँ? दाएं, तो दाएं इधर जाएंगे। 8वां अक्षर क्या होगा? तो इसमें 7 और 8 जुड़ जाएगा और इधर से टोटल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी।
अब यदि सवाल ऐसे दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो पहले दायां आया तो अपन दाएं से शुरू करेंगे, दाएं से सातवें अक्षर के कहाँ बाएं, तो दायां बायां है तो जुड़ जाएगा, आठवां क्या होगा, तो इधर से टोटल कितना हो जाएगा 7, 8 और 15, तो यानी कि इधर से अपन को कितना चलना है 15। लेकिन हमारी जो वर्णमाला उल्टी लिखी हुई है तो इधर से 15 पे ओ तो होगा नहीं, लेकिन हमें पता है कि ओ का उल्टा क्या होता है एल होता है, ओ का उल्टा क्या होता है एल होता है, तो ओ का नंबर जिधर से 15 होगा तो इधर से ओ का नंबर कितना होगा 12 होगा। तो यहां से अपन विपरीत क्रम से विपरीत अक्षर के नंबर से पता कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, इन कंसेप्ट को बारी बारी से समझते हैं। तो देखो पहला जो क्रम है यहां पर क्या दिया है वर्णमाला क्रम, यानी कि हमारी जो वर्णमाला है वो किस प्रकार लिखी हुई है, हमारी जो वर्णमाला है ABCD इस प्रकार लिखी हुई है, इस प्रकार लिखी हुई है, तो इस पर आधारित प्रश्न। ABCD इस प्रकार लिखी हुई है। तो देखो वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो देखो शुरुआत दाएं से हो रही है और यहाँ पे दायां दिया है और यहाँ पे बायां दिया है तो जुड़ जाएगा, यानी इसका मतलब दाएं से कौन सा 8वें, और 8वें अक्षर के कहाँ दिया है 8वें अक्षर के बाएं, तो इसका जो बायां होगा इधर होगा और कौन सा 5वां, तो 8 और 5 टोटल इधर से कितने हो जाएंगे, टोटल इधर से हो जाएंगे कितने 13, तो इधर से 13वें नंबर पर क्या आएगा, लेकिन हमें पता है कि हमारी वर्णमाला कैसी लिखी हुई है ABCD लिखी हुई है, तो इधर से तो नंबर होंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि इधर से जो नंबर 13 पे है, यानी जो अक्षर 13 पे है वो इधर से कितने पर होगा, 13 का उल्टा M का उल्टा क्या होता है N, यानी कि क्या होगा 13 का उल्टा M का उल्टा क्या होगा N, और N मतलब इधर से 14 पे होगा, ठीक है। तो इधर से जो 13 पे है वो इधर से कितने पे होगा 14 पे होगा, तो हमें पता है कि 14 पे क्या होता है N होता है, और वैसे भी हमें पता है कि इधर से 13 हो रहे हैं तो द्वितीय अर्धांश का जो लास्ट अक्षर होता है वो क्या होता है N होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा A। अगला सवाल, देखो हम चाहें तो इन क्वेश्चनों को जब सीख गए हैं तो बगैर पेपर पेन के भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको कंसेप्ट समझाने की, क्योंकि इसमें गलतियाँ भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो वर्णमाला में बाएं से शुरू कहाँ से कर रहे हैं अपन, बाएं से, 15वें अक्षर के बाएं, तो 15वें अक्षर के बाएं घट जाएगा, बाएं बाएं दिया ये बायां आया और फिर ये बायां आया, कौन सा 8वां, 15 में से 8 गई, क्या 8 माइनस हो जाएंगे, तो फाइनली इधर से कितने बचेंगे 7 बचेंगे, तो हमारा वर्णमाला क्रम में ही लिखा हुआ है, तो इधर से 7 पे क्या होगा G होगा, क्योंकि G का नंबर क्या है 7, तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा G, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं दायां बायां आया है तो जुड़ जाएगा, और 15 8 कितने हो गए 23, और शुरुआत दाएं से करेंगे, यानी कि हमें इधर से कितना 23 चलना है, लेकिन हमें पता है कि वर्णमाला क्रम में लिखी हुई है, तो इधर से जो 23 पे होगा, यानी कि दाएं से जो 23 पे होगा वह बाएं से, देखो 23 का नंबर क्या होता है W, और W का उल्टा क्या होता है D, तो इधर से कितने पे होगा 4 पे होगा, यानी कि वो क्या होगा D होगा, तो D का जो नंबर है इधर से 23 है लेकिन इधर से कितना है 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D, यानी ऑप्शन D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखो अभी ये आसान क्वेश्चन लिए हैं
समझ में आने के बाद आप टिपिकल क्वेश्चन भी विद इन 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व करते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपको समझते चलना है। काफ़ी लोग दाएं बाएं में कंफ्यूज होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, दाएं बाएं को याद रखना है। वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के, तो दाएं से शुरू कर रहे हैं, मतलब इधर से शुरू कर रहे हैं। 15वें अक्षर के कहाँ दाएं, तो इसमें दाया दाया आया, तो 15 से अपन क्या करेंगे, घट जाएंगे, कितना 7, तो इधर से कितना बचेगा 8 बचेगा। लेकिन सवाल आगे भी है, देखो 7वें अक्षर के कहाँ, 7वें अक्षर के बाएं, तो इस 7वें अक्षर के फिर क्या आएंगे अपन, बाएं आएंगे, बायां इधर होता है और 12वां, तो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, तो ये माइनस का है और ये काय का प्लस का है, तो 7 इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेंगे 8 और 12 कितने हो गए 20। तो इसका मतलब इधर से अपने टोटल कितना चलना है 20 चलना है। लेकिन हमें पता है कि इधर से जो 20 पे आता है वो इधर से कितने पे आएगा, देखो टी का उल्टा क्या होता है जी, कितने पे आएगा 7 पे आएगा, और हमें पता है कि इधर से 7 पे क्या आएगा जी आएगा, क्योंकि हमारी वर्णमाला क्रम में लिखी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का क्या ए, वहां पे जी नहीं है, जे नहीं है, जी है। अब टाइप 2 लेते हैं। अब इसमें अपन को ध्यान रखना है कि हमारी जो वर्णमाला है वो विपरीत क्रम में लिखी हुई है। और विपरीत क्रम का मतलब क्या है, विपरीत क्रम का मतलब यह है कि हमारी वर्णमाला ए बी सी डी और एन इस प्रकार विपरीत क्रम में लिखी हुई है। तो इससे क्या होगा, यदि अपन दाएं से शुरू करते हैं तो वो सीधा क्रम आएगा, और यदि बाएं से शुरू करते हैं तो उल्टा क्रम आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारी जो वर्णमाला है ए जी एम और एन टी जेड यानी विपरीत क्रम में लिखी हुई है। अंग्रेजी वर्णमाला में के विपरीत क्रम में आपके दाएं से, हमारा दायां बायां अक्षर का दायां बायां एक ही होता है, तो आपके दाएं से मतलब इधर से, आपके दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, तो विपरीत आ रहा है जुड़ जाएगा, बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, तो 12 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो फाइनली इधर से कितना हो जाएगा 12 और 7 19, कितना हो गया 19, यानी कि इधर से टोटल 19 चलना है। तो हमें पता है कि ए बी सी डी इधर से लिखा हुआ है, तो 19 पे पहुंचेंगे तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा एस, यानी 19 पे क्या है एस है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो गया डी। अगला सवाल देखते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से, अब ये बाएं से शुरू कर रहा है लेकिन अपन को उल्टा पड़ेगा, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, ये बायां आया और इसके फिर वापस क्या बाएं, कौन सा 7वां, तो बायां बायां घट जाएगा, तो 17 में से 7 गया, तो इधर से फाइनली कितना बचा 10 बचा। तो हमारी जो वर्णमाला है उल्टी लिखी हुई है, हम जेड से उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो 10 यानी जे, और जे का उल्टा क्या होता है क्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा क्यू, क्यू यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दायां बायां आया है तो जुड़ जाएगा, 7 8 कितने हो गए 15, लेकिन गिनना शुरू कहां से करेंगे दाएं से, तो दाएं से शुरू करेंगे। हमारी वर्णमाला भी ए बी सी डी यानी ए जी एम एन टी जेड इस प्रकार लिखी हुई है। जब इधर से गिनना शुरू करेंगे और टोटल कितना चलना है 7 8 15, टोटल कितना जाना है 15, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है ये क्या है दायां है और ये क्या है बायां है, तो जुड़ जाएगा। तो इधर से जो 15 पे आएगा वो क्या आएगा ओ आएगा, क्योंकि इधर से ए बी सी डी शुरू हो रही है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सवाल कुछ और है, इसमें मध्य में पूछा गया है। हाँ, मध्य में पूछा गया है। विपरीत क्रम में दाएं से 7वें और बाएं से 8वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? इसमें क्या पूछा गया है? बीच का अक्षर क्या होगा? तो इसको समझे जरा। देखो, इधर से दाएं से बोला गया है, दाएं से कौन सा? 7वां, और बाएं से कौन सा? 8वां। बाएं से 8वां, यानी दाएं से 7वें और बाएं से 8वें के मध्य कौन सा अक्षर आएगा, ये पूछा गया है। तो ऐसे सवाल के लिए ध्यान रखना, हम एक ही दिशा से, यानी एक ही दिशा से दोनों के रैंक पता करते हैं, दोनों का क्रम पता करते हैं। तो ABCD हमारी इस प्रकार लिखी हुई है, तो हम इधर से पता करेंगे। तो इधर से इसका नंबर तो 7 है, लेकिन इसका नंबर हमें नहीं पता। लेकिन जब इधर से इसका नंबर 8 है, तो H का उल्टा क्या होता है? S होता है। तो इसका इधर से जो नंबर होगा वो 19 होगा। तो जब एक साइड से हमें पता चल गया, तो इन दोनों को 7 और 19 को जोड़ देना है। टोटल कितने हुए? 26। और 26 में यदि 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 13। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 13, यानी कि M। क्या होगा? M, क्योंकि ABCD इधर से है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? M, यानी कि 8वें का आंसर क्या आ जाएगा? B। देखो, ऐसे सवाल में ध्यान रखना, एक दिशा से अपन रैंक पता करते हैं। देखो, इसको मैं तुम्हें समझाता हूं जरा। देखो, बात चल रही है हमारी विपरीत क्रम पे। तो देखो, ABCD इधर से लिखा हुआ है, तो इधर से देखो, इधर से जो 8 पे है वो उधर से 19 पे होगा, यानी कि क्या? S। तो S और क्या? G, इनके मध्य पूछा है। S और G इनके मध्य पूछा है। तो इनके बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 5 छोड़ के होगा। तो यहां से गिन लेते, 1 2 3 4 5 छोड़ के क्या आ रहा है? M। तो M के 5 इधर है, 5 इधर है, यानी बीच में क्या जाएगा? M। तो इसको निकालने का तरीका ये है। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में P के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो विपरीत क्रम में हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? P। तो P इधर से कितने पे होगा? 16 पे होगा। और P के दाएं, तो इसका दायां कहाँ होगा? इधर होगा। और कौन सा? 5वां। तो 5 माइनस होके इधर से कितने बचे? 11। वो हमें पता है कि ABCD की शुरुआत इधर से ही हो रही है, तो 11 नंबर पे क्या आएगा? K। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? K, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? तो इसमें बोला गया दाएं से 7वें अक्षर, 7वें अक्षर के बाएं, दायां बायां आया है तो जुड़ जाएगा। और कितना? 13। ये दाएं से था और के बाएं जुड़ जाएगा, और 13 मिला के टोटल इधर से कितने हो गए? 20 हो गए। क्या हो गए? 20। तो हमें पता है कि वर्णमाला ऐसे ही लिखी हुई है ABCD, तो 20 पे क्या आएगा? T। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अब यहाँ पे लेते हैं हम टाइप 3। टाइप 3 में क्या है? देखो, पहले टाइप में हमने क्रम में देखा था, दूसरे में विपरीत, और तीसरे में प्रथम अर्धांश को जब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जो प्रथम अर्धांश था ABCD, उसको अपन ने उल्टा लिख दिया है। तो हमारा जो अर्धांश है इस प्रकार हो गया। इसमें दिया है, वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं, कहां से? दायां दायां आया है, तो दाएं से 17वें अक्षर के कहां? दाएं, और कौन सा? 7वां। तो ये घट जाएगा, तो टोटल इधर से कितना हुआ? 10। तो इधर से 10 हुआ, लेकिन हमारा जो प्रथम अर्धांश है उसमें चेंजेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है दूसरे में, क्योंकि इधर से जो 10 पे है वो इधर से कितने पे होगा?
जे, जे का उल्टा क्या होता है क्यू, तो इधर से जो होगा वो क्या होगा क्यू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11वें का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल लेते हैं। वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो हम कहां से लेंगे, बाएं से 17वें अक्षर के कहां बाएं, तो वापस जाएंगे तो घट जाएगा 7, तो यहां से फाइनली कितना बचा, 10 बचा। अब हमें पता है कि हमारी जो वर्णमाला है वो किस प्रकार लिखी हुई है, जो प्रथम अर्धांश है वो विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो इधर से अपन को क्या चलना है, 10 चलना है। तो देखो ये हमारा प्रथम अर्धांश है, उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, जब हमारे टोटल 26 अक्षर थे तो 27 से घटा के विपरीत निकाल रहे थे, लेकिन इसमें हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 13 हैं, तो हम काय से घटाएंगे, 14 से घटाएंगे। तो इधर से जो 10 पे आ रहा है तो इसमें इधर से कितने पे आएगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये 13 अक्षर हैं तो 14 से घटा देंगे 10, तो क्या आएगा 4। 4 का मतलब क्या आएगा डी, और आंसर क्या होगा डी। तो वैसे भी यदि देखो अगर अपन गिने 1 2 3 4, जी पे 7 8 9 10, 10 पे क्या आ रहा है जी, लेकिन हमको बगैर लिखे डायरेक्ट इनके आंसर देने आने चाहिए। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर क्या होगा। कहां से, दाएं से 25वें अक्षर के दाएं वापस जाएंगे, देखो दाएं से 25वें अक्षर के दाएं वापस जाएंगे कितना 17, और 17 माइनस गए तो इधर से फाइनली कितने बचे 8, कितने बचे 8 बचे। तो इधर से 8वां नंबर पूछा है, तो द्वितीय अर्धांश में आ रहा है और द्वितीय अर्धांश में कोई चेंज नहीं है, तो इधर से जो 8 पे है तो वो इधर से कितने पे होगा, तो h का उल्टा क्या होगा s, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा s, यानी कि 13 का क्या आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा s। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, तो ये बाएं से शुरू कर रहे हैं, कौन सा 17वें अक्षर के कहाँ बाएं, कौन सा चौथा अक्षर क्या होगा। तो 17 में से 4 यदि गए तो फाइनली इधर से कितने बचे 13, और हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश से उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका जो लास्ट वाला अक्षर होगा वो ए होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन बी। तो 14 का आंसर क्या हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो इसमें दाया दाया दिया है तो घट जाएगा, शुरुआत दाएं से करेंगे और 20 में से 7 गया तो कितना बचा 13, क्या बचा 13। तो वर्णमाला में कहां से शुरू कर रहे हैं, दाएं से, दाएं से शुरू कर रहे हैं तो दाएं से कितने बचे 13, लेकिन हम जानते हैं कि द्वितीय अर्धांश में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए इसका जो लास्ट अक्षर होगा द्वितीय अर्धांश का क्या होगा एन, जिसकी शुरुआत एन से होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, 15 का आंसर क्या हो गया सी। अब यहाँ पे फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ टाइप में क्या है कि हमने जो द्वितीय अर्धांश है उसको उल्टा लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश है उसको विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो द्वितीय अर्धांश था उसको उल्टा लिख दिया गया है और प्रथम अर्धांश सीधा लिखा हुआ है। तो इस पर आधारित सवाल, तो वर्णमाला में
बाएं से 17वें अक्षर के, देखो इसको तो फॉर्मेट कर लेना डायरेक्ट, बाएं से शुरू हो रहा है, 7वें अक्षर के कब दाएं, बाएं दाएं आया है तो जुड़ जाएगा, 7 और 9 कितने हुए 16। शुरुआत कहाँ से करेंगे, बाएं से, तो बाएं से कौन सा आ रहा है 16 आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि द्वितीय अर्धांश उल्टा लिखा हुआ है, तो देखो प्रथम अर्धांश है उसमें अपन 13 चलेंगे, और फिर क्या बचेगा द्वितीय अर्धांश में 3 बचेगा, क्या बचेगा 3। लेकिन दूसरा है वो उल्टा लिखा हुआ है, तो हम जेड से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, और जेड के नीचे की तरफ आ रहे होंगे, अपन 3 का उल्टा देख लेंगे, तो 3 यानी सी का उल्टा क्या होता है एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो इसको मैं आपको एक बार और समझा भी दे देता हूं। देखो इसमें क्या है कि हमने जो द्वितीय अर्धांश है वो उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, जैसा कि सवाल था क्वेश्चन नंबर 16 को ले लेते हैं। देखो इसमें समझो जरा, तो इसमें अपन ने क्या किया था, जो द्वितीय अर्धांश था उसको विपरीत क्रम में लिख लिया था, यानी कि ये वाला टाइप। फोर्थ, तो वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, तो बाएं मतलब इधर से और बायां दायां जुड़ जाएगा, 7 और 9 कितने हुए 16, यानी कि अपन को टोटल इधर से कितना चलना है 16 चलना है। तो 13 तो फर्स्ट में हो ही गए, तो 13 इसमें हटा दो, और यहाँ पे क्या बचेंगे 3, लेकिन 3 जो चलेंगे कहाँ से, जेड से उल्टा चलेंगे, क्या जेड से उल्टा चलेंगे, तो हमें पता है कि जेड से उल्टा चलेंगे तो 3 का अपोजिट क्या होता है एक्स, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। हम और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो यहाँ पे दिया गया है वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो इसमें दायां बायां दिया है, जुड़ जाएंगे तो टोटल कितने हुए 17, दाएं से बाएं टोटल कितने हुए 17, और कहां से दाएं से, यानी कि इधर से कितने चलने हैं अपन को, इधर से 17 चलने हैं, तो 17 चलेंगे तो 13 तो इसमें हो गए, और फिर कितने बचे 4 बचे, और 4 हमें क्या चलना है इधर चलना है, 4 इधर चलना है, और 4 इधर चलना है, तो हम m से उल्टा चल रहे हैं, और उल्टा चल रहे हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो इधर से उल्टा चल रहे हैं यानी m से नीचे चलेंगे, तो इसमें हम 14 यानी कि यहाँ से अपन 13 से घटा सकते हैं, और 13 से यदि 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या बचेगा i, देखो 1 2 3 4, यानी क्या रहा आंसर जे। तो हम ऐसा ले सकते हैं डायरेक्ट कि इधर से जो 17 पे आ रहा है वो इधर से कितने पे आएगा, देखो चेंजेज इसमें है तो हम इसमें तो देखेंगे नहीं, हमें इसमें आ रहा है तो इसमें कोई चेंजेज नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इधर से जो 17 पे आ रहा है, 17 का मतलब होता है q, और q का उल्टा क्या होता है j, तो इधर से 10 पे आएगा और वो क्या होगा j होगा, तो इसका अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं और दाएं दिया घट जाएगा और 20 में से 13 गया तो कितना बचा 7, यानी कि इधर से अपन को कितना चलना है 7 चलना है। लेकिन हमें पता है कि द्वितीय अर्धांश उल्टा लिखा हुआ है, और उल्टा लिखा हुआ है तो काउंटिंग की शुरुआत कहां से होगी n से होगी, तो हम क्यों ना n में क्या करें 7 जोड़ दें, तो n का नंबर 14
और 7 जोड़ा तो कितना हो गया 21। तो यानी कि इधर से कितना 21। देखो यहाँ से शुरू करेंगे तो अपन ने 13 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम 21 पे पहुंचेंगे। 21 मतलब u, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। इसमें दिया नहीं है, देखो इस सवाल को दोबारा से समझते हैं। देखो इसमें दिया गया वर्णमाला में कहां से, दाएं से, 20वें अक्षर के कहां, दाएं, 13वां। तो इसमें से 13 घट जाएंगे और फाइनली इधर से कितना चलना है, 7 चलना है। लेकिन हमें पता है कि हमारी जो वर्णमाला है वो उल्टी लिखी हुई है, यानी द्वितीय अर्धांश की शुरुआत एन ओ इस प्रकार हो रही है। तो यदि यहाँ से अपन को 7 चलना है तो क्यों ना हम क्या करें कि इसमें 13 क्या कर दें, ऐड कर दें, तभी तो ये आएगा। तो 13 में यदि 7 ऐड कर देंगे तो हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, 20 पे, और 20 पे आंसर क्या हो जाएगा, टी। तो इसका आंसर क्या होगा, टी। अगला सवाल देखते हैं। वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं मतलब प्लस होगा, 8वां, टोटल कितना हो गया 15। लेकिन हम जानते हैं कि जो द्वितीय अर्धांश है वो उल्टा लिखा हुआ है इस प्रकार, और प्रथम अर्धांश से सीधा लिखा हुआ है AGM। तो हमें कितना चलना है, 15। तो यहाँ से 13 तो इसमें हो गए, और इसमें क्या प्लस 15 है, 13 और इसमें कितने हो गए 2। तो 2 को अपन जेड से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो 2 यानी बी, बी का उल्टा क्या होता है, बाई। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बायां दायां आया जुड़ गया, 10 और 11 21 हो गया, और बाएं से शुरू कर रहे हैं। तो बाएं से अपन जाएंगे टोटल कितने 21। लेकिन हमें पता है कि इसको लिखेंगे 13 प्लस 8, 13 प्लस 8। तो इसमें क्या करना है, अपन को उल्टा चलना है ऊपर। 8 का मतलब क्या होता है h, और h का उल्टा क्या हुआ s। तो आंसर क्या होगा हमारा s, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, डी। अब टाइप 5 से अगली क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसमें इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।